हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट एंड देयर इकोसिस्टम में पढ़ेंगे लेक, उसकी ओरिजिन और क्लासिफिकेशन के बारे में। लेक मीन्स होती है झील, झीलों की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लेक। झीलें विभिन्न भूवैज्ञानिक, जलवायवीय और भौगोलिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती हैं। उनकी उत्पत्ति के आधार पर झीलों को कई प्रकारों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रकारों में झीलों की उत्पत्ति के प्रमुख प्रकार, उनके गठन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। पहली है टेक्टोनिक झील या टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक झीलें पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण बनती है। जब प्लेटों के खिसकने, झुकने या फटने से भू सतह पर बड़ी दरारें या गर्त उत्पन्न होती हैं तो इनमें पानी जमा होकर झीलें बन जाती है। उदाहरण कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्टोनिक झील है जो एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। दूसरी है विक्टोरिया झील, ये अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है और इसका गठन टेक्टोनिक गतिविधियों से हुआ है। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो ये आकार और गहराई में ये अधिक होती हैं, ये लंबी और सक्रिय होती हैं। जल की गुणवत्ता, इन झीलों का पानी अक्सर साफ होता है, लेकिन यह पूरी तरह से उनकी स्थिति और आसपास की भूगर्भीय गतिविधियों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी झीलें या वोल्केनिक लेक्स। ज्वालामुखी झीलें ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनती है। जब एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसका क्रेटर का कॉल्डेरा पानी से भर जाता है तो यह झील का रूप ले लेता है। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट से लावा बहने के बाद ये बनती है और उससे उत्पन्न अवरोध में पानी इकट्ठा होकर झील का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए क्रैटर लेक, ओरेगॉन, यूएसए, यह एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी झील है जो माउंट मजामा के विस्फोट के बाद बनी थी। टाल झील फिलीपींस में है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर में स्थित है। इसकी विशेषताएं गोलाकार और गहरी। ज्वालामुखी झीलें अक्सर गोलाकार होती हैं और बहुत अधिक गहरी होती हैं। इनमें झीलों का पानी आमतौर पर साफ और गहरा नीला होता है, लेकिन इसमें ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण कुछ अम्लीयता हो सकती है। नेक्स्ट है हिमनद झीलें या ग्लेशियर लेक। हिमनद झीलें हिमयुग के दौरान बड़े हिमनदों के पिघलने के बाद बनी हैं। जब हिमनद आगे बढ़ते हैं तो वे भूमि पर गहरी खाइयाँ बनाते हैं जो पिघलने के बाद पानी से भर जाती हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट लेक्स, उत्तर अमेरिका, हिमयुग के दौरान बने विशाल हिमनदों से निर्मित है। वुलर लेक, कश्मीर, भारत में हिमनद गतिविधियों से निर्मित एक प्रसिद्ध झील है। इसकी विशेषताएं ये ठंडी और साफ होती हैं, गहरी होती हैं, सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एओलियन झीलें या एओलियन लेक। एओलियन झीलें रेत के टीलों के बीच हवा द्वारा बनाई और कटाव के अवसाद के कारण बनती है। जब रेत के टीलों के बीच में गड्ढों में पानी जमा होता है तो झील का निर्माण होता है। उदाहरण खारसी नाइसर झील, तुर्की, यह एक एओलियन झील का उदाहरण है। विशेषताएं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये उथली और अस्थायी होती हैं, बारिश के बाद इसमें पानी भरता है। नेक्स्ट है क्षरणात्मक झीलें या इरोसिनल लेक। क्षरणात्मक झीलें भूसतह के कटाव के कारण बनती है। पानी, बर्फ या हवा के क्षरण के कारण भूमि में बने गड्ढों में पानी जमा हो जाता है जिससे झीलें बनती हैं। उदाहरण विंडसर लेक, यूके, एक क्षरणात्मक झील का उदाहरण है। विशेषताएं आकार में छोटी, ये झीलें आकार में छोटी होती हैं और समय के साथ इनमें तलछट जमा हो सकता है, समय के साथ भर सकती हैं। इन झीलों में मिट्टी और अन्य अवसाद जमा होते रहते हैं जिससे वे धीरे धीरे भर सकती हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें बांधों, जलाशयों और अन्य संरचनाओं के निर्माण से बनती है। यह झीलें जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई, बिजली उत्पादन और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। उदाहरण भोपाल का बड़ा तालाब, भारत, आसवान डैम में बनी नासिर झील, मिस्र। इसकी विशेषताएं देखें तो यह उपयोगी होती हैं। ये झीलें जल संग्रह, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आकार और गहराई में भिन्न हो सकती हैं जो इनके निर्माण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर हम झीलों की उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार, उनके निर्माण और प्रक्रियाओं और भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। यह अध्ययन हमें भूगर्भीय और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है और यह भी दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक और मानवजनित कारक मिलकर जल निकाय का निर्माण करते हैं। झीलें न केवल जल का स्रोत है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन, जैव विविधता और मानव समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनकी उत्पत्ति का अध्ययन हमें जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय घटनाओं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के प्रति अधिक जागरूक करता है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस विषय का हिंदी PDF अध्ययन नोट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर इसे डाउनलोड करें। कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।